टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे आज भोपाल की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। भोपाल में वेंकैया नायडू सहित केंद्रीय मंत्रियों ने साइन किया पीपीए। महापौर चौपाल में शिकायतें लेकर पहुंचे किन्नर। 25 किन्नरों को मिला नौकरी का आश्वासन। स्कूल कॉलेज बस ऑनर्स एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल, स्कूली बच्चे हुए खासे परेशान। एमपी के आद्या श्रीवास्तव एफबीबी कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 के फाइनल राउंड में पहुंची, खिताब से बस एक कदम दूर। और भोपाल में सूरज बरसा रहा है आग, 12 पहुंचा 43 डिग्री के पार। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा शहर में बनने जा रहा है। 750 मेगावाट के इस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए सोमवार को भोपाल में 3 प्राइवेट कंपनियों के साथ मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए साइन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। वेंकैया नायडू ने रीवा के पावर प्लांट के लिए किए गए प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। उन्होंने शिवराज को ग्रेट कहा। आपको बता दें कि इस प्लांट से अक्टूबर 2018 तक बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। बिजली प्लांट से 76% बिजली मध्य प्रदेश को और 24% दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। वेंकैया नायडू ने अपने भाषण की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ से की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरक्की दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है। कभी ये राज्य गरीब प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज ये सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य बन गया है। वेंकैया ने काम करने के 3 सूत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए ही हम नए टारगेट्स अचीव कर सकते हैं और शाइनिंग इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के सोलर प्लांट को लेकर किए गए प्रयासों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मध्य प्रदेश के रीवा में जिस मॉडल पर यह सोलर प्लांट बनाया जा रहा है वो वाकई अद्भुत है और केंद्र सरकार भी अब इस मॉडल को अपनाकर देश के बाकी राज्यों में लगने वाले सोलर प्लांट में उपयोग करेगी। रीवा के इस अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए 3 निजी कंपनियों महिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्मे सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव और सोलेन एनर्जी पावर प्राइवेट लिमिटेड पोर्ट लुइस मॉरिशस के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य देश के लिए रखा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है रीवा का 750 मेगावाट। इसके लिए राज्य शासन ने 1500 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया, जो एक आसान निर्णय नहीं था। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने रीवा के क्षेत्र के ही उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र की भूमि का चयन किया था और इसका निर्णय लेने में काफी आदमी से डिमांड थी कि उसमें फायर ग्रेज का इस्तेमाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय थे उनको निर्देश दिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे क्षेत्र का मुआयना करने के बाद निर्णय किया कि ये जमीन सोलर प्रोजेक्ट के लिए ही उपयुक्त है। जब इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई तो माननीय पीयूष गोयल इस बात को समझे जो जॉइंट वेंचर था उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक सोलर पार्क डेवलपर के तौर पर, जिसको उसको सिर्फ जमीन मुहैया करानी थी, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक सभी मित्रों। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य देश के लिए रखा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है रीवा का 750 मेगावाट। इसके लिए राज्य शासन ने 1500 हेक्टेयर जमीन देने का निर्णय लिया, जो एक आसान निर्णय नहीं था। माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने रीवा के क्षेत्र के ही उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र की भूमि का चयन किया था और इसका निर्णय लेने में काफी आदमी से डिमांड थी कि उसमें फायर ग्रेज का इस्तेमाल किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय थे उनको निर्देश दिए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे क्षेत्र का मुआयना करने के बाद निर्णय किया कि ये जमीन सोलर प्रोजेक्ट के लिए ही उपयुक्त है। जब इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई तो माननीय पीयूष गोयल इस बात को समझे जो जॉइंट वेंचर था उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक सोलर पार्क डेवलपर के तौर पर, जिसको उसको सिर्फ जमीन मुहैया करानी थी, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक। आतिक भाई हाथ नीचे करो यार। सभी मित्रों, मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। नॉर्मली I never go to meetings late. There is a complaint against me. People say
Mr. Venkaiah Naidu says he is punctual, he is on time, but there is a complaint that he is coming before time. That's the complaint. But मैं क्या करूं आज प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाया, मगर अब वो समय का मैंने सदुपयोग किया। सिसोदिया जी, माननीय देवराज पीडी जी, मंच पे बैठे अन्य महानुभाव, ऑफिशियल्स, आईएफसी के, दिल्ली मेट्रो के, केंद्रीय और राज्य के उपक्रमों के, ऊर्जा विभाग के भाइयों बहनों, वास्तव में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि सौर ऊर्जा का इतना तेज विस्तार देश में होगा और जो तेज गति से मध्य प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा को पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदना को दर्शाया है और जिस प्रकार से इन्होंने बिजली सरप्लस होने के बावजूद इसको एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में लिया है। कैसे नवीकरणीय ऊर्जा हमारे प्रदेश के लिए अच्छी है, कैसे नवीकरणीय ऊर्जा से हमारे प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा बनती है, कैसे नवीकरणीय ऊर्जा से प्रदेश में प्रदूषण कम होगा, इन विषयों को प्राथमिकता देके माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश ने पहल की है, मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं शिवराज जी, आपको, आपकी पूरी टीम को। वास्तव में आपका जो काम रहा है इस विभाग में, ये पूरे देश और विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में, एक मिसाल के रूप में पहचाना जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवीकरणीय ऊर्जा को, खासतौर पे सौर ऊर्जा को गुजरात में प्रोत्साहन दिया था, तब एक जमाने में 12-13 रुपए की हर यूनिट बिजली तैयार होती थी, उत्पादन होती थी गुजरात में कई वर्ष पहले। तब लोगों ने बहुत आलोचना की थी, तब लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं, इतनी महंगी बिजली प्रदेश में क्यों ले रहे हैं। पर उनकी दूरदर्शिता थी, उनका एक विजन था कि लॉन्ग रन में अगर हम इस पर्यावरण के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाएं और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो विश्व को चिंता है जिस चीज की, उसमें अगर भारत भी अपना रोल नहीं प्ले करे तो आगे चल के भारत को भी नुकसान होगा, भारत के निवासियों को भी बहुत नुकसान होगा। उसी प्रकार से जब शिवराज जी ने ठान लिया कि मुझे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है, तो जैसा मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा, शुरू में तो जरूर लगा होगा कि 5 रुपए 5 पैसे की बिजली लेनी पड़ रही है और थोड़ी बहुत आलोचना भी हो सकती है, लेकिन इनको दृढ़ विश्वास था कि जब स्केल बढ़ेगा, बड़े स्केल पे हम सौर ऊर्जा को खरीदेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, नई। शिवराज सिंह चौहान is living up to the expectations of the people and taking the state forward. We are all very happy in our heart of hearts. We are all in Delhi that he has taken Madhya Pradesh to agricultural growth of more than 20%. National average is only 3%, 4%. But Madhya Pradesh, which was supposed to be बीमार, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर सोमवार चौपाल लगती है। इस चौपाल में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। आज की चौपाल में भी सुबह से ही काफी संख्या में लोग महापौर आलोक शर्मा के घर पर पहुंचे। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनकी जानकारी नगर निगम अफसरों को भी थी, लेकिन वो सालों से इन शिकायतों को अटकाए हुए थे। ऐसी ही एक शिकायत लेकर पहुंची थी किन्नर सुशीला। कैमरे के सामने सुशीला खुलकर बोली और कुछ ऐसा कह गई जिससे वहां मौजूद महापौर भी कुछ नहीं कह पाए। इसके बाद 3 किन्नरों ने नौटंकी शुरू की तो महापौर ने चौपाल में 25 किन्नरों को नौकरी देने की घोषणा कर दी। आज महापौर की दूसरी चौपाल थी। पहली चौपाल में 180 शिकायतें आई थी, जिनमें से सिर्फ 56 शिकायतें ही एक हफ्ते में दूर हो पाई। हालांकि शिकायतों के निपटारे का यह आंकड़ा भी अच्छा है, क्योंकि सालों से अटकी शिकायतों का हफ्ते भर में ही निपटारा हो जाना भी चौंका रहा है। महापौर के अनुसार अधिकांश शिकायतों को निपटा दिया गया है। जो शिकायतें दीर्घकालिक थी, नगर निगम ने उनके निदान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दीर्घकालिक शिकायतों के लिए अलग अलग शाखाओं में फाइल बनाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। पल्लवी पाठक and here Bhopal is living 2 years and I want the job in Nagar Nigam's office because I am educated and I am so interested and I am so hopeful for Mr. Mahapaur. He was give me a job in Nagar Nigam office and thank you very much sir
एंड एक बात और मैं मीडिया से कहना चाहती हूँ, अभी जो जितना भी चिल्ला चोट हुआ उसके लिए पहले तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ अनएजुकेशन होता है, जहाँ शिक्षा का थोड़ा अभाव होता है, वहाँ की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। जो हम नौकरी की बात कर रहे हैं, हमारे किन्नर समाज की तरफ से पहले भी इस चीज़ के लिए शुरुआत हो चुकी है और एक बिल पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जॉब के लिए किन्नर समाज के लिए। उसके खिलाफ जो है दिल्ली से और जितनी भी संस्थाएँ चल रही हैं उनकी तरफ से मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि जो किन्नर्स एजुकेटेड हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, उन्हें जॉब दी जाए। बट जिस तरीके से कोई गुरु शिष्य की परंपरा खत्म नहीं की जा सकती, सेम सिचुएशन हियर किन्नर समाज में हमारे गुरु चेला परंपरा है, उसे भी खत्म ना किया जाए। जो हमारा पारंपरिक, हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही मांगना खाना, वो कंटिन्यूली रखा जाए, क्योंकि हमारा हक है मांगना खाना, लोगों को दुआ आशीर्वाद देना, वो कंटिन्यू। लेकिन जो एजुकेटेड हैं, जो करना चाहते हैं, उन्हें जॉब दी जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरे महापौर निवास में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक, कभी कभी तो 3 बजे तक ये चलती है। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। जो भी हमारे पास अपनी मूलभूत समस्याएं लेकर आता है, सड़क की, नाली की, बिजली की, स्ट्रीट लाइट की, पानी की, उनको सुनते हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। जो समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो तत्काल मेरे बोलने से ही निराकरण हो जाती है, तत्काल हम नाला गैंग को जाके नालों की सफाई करा देते हैं। कहीं लाइट बंद है तो तत्काल लाइट उसको चालू करा देते हैं। कई समस्याएं ऐसी आ रही हैं मांग के आधार के ऊपर है, निर्माण से संबंधित है, तो उसके लिए भी हमने सब इंजीनियर रही को निर्देश दिए। वो गली मोहल्लों में जा रहे हैं, यहाँ की सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो बनना चाहिए उनके लिए एस्टीमेट बन के आ रहे हैं, प्रॉक्लन बन के आ रहे हैं, और उसको नियमानुसार फाइल के ऊपर लेके सक्षम स्वीकृति देकर उसका टेंडर करके उसको नियमानुसार सड़क बनाने का काम करेंगे। आज हमारी चौपाल का दूसरा दिन है। आज भोपाल के हमारे किन्नर समाज के काफ़ी लोग भोपाल की चौपाल में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना, जिनके गरीबी रेखा में सर्वे नहीं हुए थे, उनका आज फॉर्म उन्होंने भर कर दिया है। हम उनका सर्वे कराएंगे और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना है, उसमें सभी किन्नर समाज के लोगों को भी भोपाल में मकान मिले, क्योंकि इनके भी जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको देश में तीसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा दिया है, थर्ड जेंडर है। इनके बारे में आज तक किसी भी सरकार ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की, चिंता नहीं की। आज वे आए हैं और उनको हम जैसे सभी जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है। मैं क्षेत्रीय पार्षद संजीव गुप्ता जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सारी समस्याएं संजीव जी के सामने रखी, संजीव जी ने सारी समस्याएं मुझको बताई और आज हमने गरीबी रेखा के फॉर्म भरवाए हैं और आने वाले समय में हम इनको प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना में मकान बनाकर नियमानुसार देंगे। हम चाहते हैं कि इनके भी जीवन स्तर में सुधार हो, इनको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि समाज के किन्नर तो हैं, इनका आशीर्वाद हर व्यक्ति को मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमें बताया है। हम चाहते हैं कि जब इनको एक अच्छे मकान मिलेंगे उसमें रहेंगे और इनकी हम अच्छा मकान देकर इनकी सेवा करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर का फोन मेरा नाम काजल है। हम लोग मंगलवारा से आए हैं। हमारे गुरु ने मांग की थी मकान टैक्स, बिजली का टैक्स माफ़ किया जाए, तो उसके थ्रू आए हैं और यहाँ पे मकान की भी घोषणा की गई है, तो हम लोगों को मकान मिल रहा है। हम लोगों को बड़ी खुशी है। लेकिन अभी आधे से ज़्यादा 500 किन्नर है भोपाल शहर में, जिसमें से 20 किन्नरों के पहचान पत्र और आधार कार्ड हैं और 20 बाकियों के 400 के नहीं है। तो उनके जब बनेंगे जब भी तो सबको मिलेगा। अभी यहाँ खड़े हैं, इनमें केवल 20 लोगों के पहचान पत्र और आधार कार्ड है, बाकी की किसी के नहीं है, मेरा खुद का भी नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, आधार कार्ड और पहचान पत्र दे रहे हैं आपको बना के? हाँ, सब बना के देंगे, सबके नाम लिखे जा रहे हैं, फोटो ली जा रही है, सबको बना के देंगे, मकान भी मिलेगा। हमें बड़ी खुशी है, महापौर जी ने हमारे बारे में सोचा। चलिए, थैंक यू।
हाजी जी, इन्होंने डिमांड की अभी नौकरी की, तो मतलब हमने डिमांड की जो नौकरी कर सकते, जॉब कर सकते, एजुकेटेड है उन्हें जॉब की जाए। जो हमारा कार्य है मंगल शुभ कामों में जाना, वो भी हम कंटिन्यू रखें और हमारा वो भी काम होता है। उसके थ्रू भी 3 लोगों को जॉब का कहा गया है। अब देखिए जब होता है जो भी किस जॉब पर किस तरीके से होता है। मेरा नाम है अलवीरा और मैं मंगलवारे से हूँ और बीकॉम ग्रेजुएशन और पर हम लोग मेरी बड़ी गुरु के साथ आए हाजी सुरैया नायक जी की, जो आलोक शर्मा जी के पास गई थी और उन्होंने मांग की थी कि हमारे टैक्स नहीं लगे, हम लोगों को बिजली का बिल ना लगे और हमें आवास योजना मिले। इसके तुरंत में हम लोगों को आलोक शर्मा जी ने बुलाया मीटिंग में और हमने मकान की फॉर्म अभी अप्लाई कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं और हम लोगों को अच्छी कॉलोनी में एक मकान देंगे। नगर निगम में कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं आपको? हाँ, अभी चल रहा है कि अभी हुआ नहीं है ऐसा। नौकरी हमें आज से दी गई है, कर रहे हैं। हो गई। तो आपका नाम बताइए। सुरैया नायक, मंगलवारा, भोपाल। क्या जिम्मेदारी दे रहे हैं? पार्षद जी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। बताइए संजीव जी। इन लोगों की बताइए। हाँ जी बताइए संजीव भाई। मेरे सब वार्ड के निवासी हैं, इनकी समस्याएं थी, मकान संबंधित थी, राशन कार्ड संबंधित समस्याओं को लेकर यहाँ महापौर जी की चौपाल में हम आए हुए हैं और यहाँ पर समस्या का निराकरण कर रहे हैं। महापौर जी से मैंने इनसे बोला है कि लोग बेरोजगार भी हों, पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनके अगर डिग्रियाँ हैं, इनको अगर नगर निगम की सेवा में 25 दिवसीय में रख सकते हैं तो उसमें रखें, वो विचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको भी कर्मचारी के रूप में रखेंगे, जिससे हमारी प्राइवेट टैक्सी वसूली अतिक्रमण में जो दिक्कतें आती वगैरह उसमें इनका सहयोग लेंगे। सिर्फ हम मकान पेश के लिए गए थे हमारे महापौर के पास में, हम मकान पेश नहीं भर सकते हाउस पेश। उसके बाद में उनने हमें कलेक्टर के पास लेके गए, बोला इस टाइम में अब किन्नरों को मकान बने हुए दिए जाएंगे। तो आज हम लोगों को मकान की घोषणा भी करी, आप लोगों को मकान दिए जाएंगे और गरीबी रेखा के परमिट बनाए जाएंगे, जिसके पास में नहीं है और आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं है वो भी बनाए जाएंगे। और यहीं पे नौकरी के लिए राज्य महिला आयोग की बेंच राजधानी में सोमवार को आयोग के कार्यालय में बैठी। इसमें महिला हिंसा, महिला अत्याचार, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल प्रताड़ना सहित महिला अत्याचार से जुड़े 40 मामले रखे जाने थे, लेकिन इसमें सिर्फ 11 मामले ही सामने आए। इससे पहले आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने बताया था कि जो मामले बेंच में रखे जा रहे हैं उनके प्रतिवेदन तैयार कर उन्हें समन भेज दिया गया है। बेंच में भोपाल के अलावा बाहर के भी कुछ मामलों को शामिल किया गया था। फोन करा नहीं तुमने मैडम को क्या? जल्दी मैडम से करा, मैं पता लगे आ गया ठीक है हाँ ठीक है देख लो कौन से खबर कर रहे हो? महिला आयोग में तो मैं अभी बैठा हूँ ना। भारत के पूर्व सैनिक कुलभूषण जाधव की फांसी को रोकने और पाकिस्तान से वापसी को लेकर बागओवलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति भोपाल द्वारा बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने देश के सैनिक को पाकिस्तान से शीघ्र आजाद कराने और कश्मीर में सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत सरकार से इस मांग को करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव को वापस लाने के लिए वाजिब कदम उठाए जाने चाहिए। मानव श्रृंखला में मौजूद सभी ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस अवसर पर पर्यावरणविद सुभाष पांडे, कर्मचारी नेता विजय मिश्रा, रविकांत बरोलिया भी शामिल हुए। राजधानी समेत प्रदेश भर में बिजली सप्लाई व्यवस्था कुछ देर के लिए प्रभावित रही। इसका कारण ये था कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली कंपनियों के संविदा इंजीनियर्स, कर्मचारी, आउटसोर्स एम्प्लॉइज और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारी सोमवार से बेमुद्दत हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ और यूनाइटेड फोरम के बैनर तले प्रदेश भर के कर्मचारी राजधानी में धरने पर डटे रहे। धरना सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में दिया जा रहा है।
महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर और VKS परिहार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र जन संकल्प के पेज नंबर 33 पर यह वादा किया था कि बिजली कंपनियों के संविदा इंजीनियरों और कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। 4 साल में हमने कई मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को ज्ञापन सौंपे और आंदोलन किए, इसके बावजूद कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं की गई। जनगणना 2013 में बीजेपी सरकार ने स्पष्ट बोला था पेज नंबर 33 में विद्युत संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारियों को तीसरी बार सरकार बनने के बाद नियमित किया जाएगा। जो बीजेपी सरकार यह वादा भूल चुकी है। एक तरफ मोदी जी यूपी में जाके बोलते हैं कि हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, यह हमारी मांग होती है और हम इसको पूरा करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें मध्य प्रदेश में भी 4 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए, घोषणा पत्र के नाम से कोई भी काम नहीं हो रहा। घोषणा पत्र में जो मांग लिखी हुई है वो आज तक भी पूरी नहीं हुई है। 4 साल से हम विधायक, सांसद, मंत्री, सांसद, विधायक, ऊर्जा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सभी को ज्ञापन सौंप चुके हैं नियमितीकरण के संबंध में, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम यहाँ जो बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में, यह हमारा बहुत ही दयनीय कदम है, क्योंकि शासन भूल चुका है कि विद्युत संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी की दम पे ही बिजली व्यवस्था चल रही है। आज बिजली व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। अगर आज स्कूल कॉलेज बस ओनर्स एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल के चलते सोमवार को राजधानी भोपाल के स्कूली बच्चे खासे परेशान हुए। एसोसिएशन ने कुछ स्कूलों में हड़ताल की घोषणा की थी, पर 10वीं और 12वीं के एग्जाम के चलते कुछ स्कूलों को हड़ताल से दूर रखा गया था। इन स्कूलों में बच्चों को बसें लेने पहुंची तो हड़तालियों ने बसों को रोककर बच्चों को बीच सड़क पर उतार दिया। स्कूल जाने के लिए स्टूडेंट्स काफी देर तक भटकते रहे, जैसे तैसे उनके माता पिता को सूचित किया जा सका, जिसके बाद बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स पहुंचे। 43 डिग्री तापमान में माता पिता धूप में स्कूल के बाहर ही खड़े रहे। गौरतलब है कि स्कूल और कॉलेज बस ओनर्स एसोसिएशन ने GPS और कैमरे लगाने संबंधी अपनी 6 मांगों को लेकर एक दिनी हड़ताल का ऐलान किया था। सोमवार को बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बसें नहीं आई, साथ ही सभी निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई थी। अभिभावकों को परेशानी ना हो इसके लिए कुछ स्कूलों ने सोमवार को छुट्टी कर दी थी, जबकि कुछ स्कूलों को हड़ताल से दूर रखा गया था, जिनके बच्चे स्कूल पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से नकली नोट बनाने वाला गिरोह सामने आया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच और STF की संयुक्त कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 11,000 रुपए के नकली नोट, प्रिंटर और कागज बरामद किए गए। टीम ने इन आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। STF और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को आरोपियों ने बताया कि आरोपियों ने पैसों की तंगी के चलते नकली नोट छापना शुरू किया था। इन्हें गांव के बाजारों में चलाने की तैयारी की गई थी। आरोपियों की पहचान गजराज सिंह साहू, मोहन विश्वकर्मा और निखिल शर्मा के तौर पर हुई है। गिरोह का सूत्रधार गजराज सिंह बताया जा रहा है, जिसने कलर प्रिंटर के माध्यम से ये काम करना शुरू किया। पिछले दिनों स्कैनर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापकर बाजार में उतारने वाले 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। प्रिंटिंग के बाद आरोपी ग्लिटर पेन की मदद से नोट की सिक्योरिटी थ्रेड को हरा रंग देते थे। हुबहू असली जैसे दिखने वाले ये नकली नोट खासकर ग्रामीण बाजारों में खपाए जाते थे। आरोपी अब तक 2,000 रुपए के नकली नोट ही बाजार में खपा पाए थे। राजा भोज एयरपोर्ट टर्मिनल में अब घुसना भी महंगा हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अचानक हुए फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। विजिटर्स टिकट की दरें पहले 50 रुपए ली जाती थी, लेकिन अब यात्रियों को छोड़ने आए लोगों को 75 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस फैसले के बाद इसका असर भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने आने वाले और लेने आने वाले लोगों पर पड़ेगा। इस कंपनी ने फिलहाल भोपाल एयरपोर्ट का काउंटर बंद कर दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक दिल्ली की रोमा नामक कंपनी एयरपोर्ट पर काउंटर चलाने का काम करती थी। उसके अचानक विजिटर्स टिकट बेचने से मना कर देने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ी। कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2 लाख रुपए प्रति माह भुगतान करती थी। प्रतिदिन 80 से 90 विजिटर्स ही एयरपोर्ट में आते हैं। भोपाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह राशि 3,50,000 रुपए निर्धारित कर दी थी, जिसकी वजह से विजिटर्स टिकट भी अब महंगे कर दिए गए हैं। एमपी की आद्या श्रीवास्तव LBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया 2017 के फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं। रविवार को दिल्ली में हुए इवेंट में मिस इंडिया रह चुकी एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने उन्हें क्राउन पहनाया। पत्रिका.com से हुई बातचीत में आद्या ने बताया कि 16 अप्रैल को दिल्ली के लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में हुए नॉर्थ जोनल कंपटीशन यानी सेमीफाइनल राउंड में 8 राज्यों की सुंदरियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्हें मिस MP का क्राउन दिया गया। आद्या ने पिछले साल भी मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और सेमीफाइनल में भी बिगिनी राउंड तक पहुंची थी। आद्या की मां आभा श्रीवास्तव शहडोल में महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर हैं और उनके पिता उमरिया जिला स्थित एक्सीलेंस स्कूल मानपुरा में प्रिंसिपल हैं।
इंदौर में हुए मिस इंडिया 2017 के रीजनल राउंड ऑडिशन में एमपी के 3 मॉडल्स को दिल्ली में होने वाले जोनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया था। इंदौर में हुए ऑडिशन में प्रदेश भर से लगभग 80 मॉडल्स शॉर्टलिस्ट होकर पहुंची थी। इनमें से सिलेक्ट हुई तीनों गर्ल्स ने 16 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले नॉर्थ जोन कंपटीशन में हिस्सा लिया। इसमें आद्या सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। सोमवार को राजधानी भोपाल में एक बार फिर से लोगों को जोरदार तपिश का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे से ही तेज धूप और गर्मी से लोग दो चार हुए। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भोपाल का अधिकतम तापमान इस बार के रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंचा है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।